हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, और इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखना होगा कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको रेसिप्रोकल चाहिए f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ m, इसका सम करना है अपॉन n। अब ये m क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तो हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये मिड वैल्यूज ही m है वहां पर, और फिर इनका हमें रेसिप्रोकल भी चाहिए और फिर इसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको इस तरह से एक टेबल डेवलप करनी होगी। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड आउट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी है। तो जल्दी से पहले क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज में। तो 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 अपॉन 2 कितना हो गया 15। इसी तरह से 25, 35, 45 और 55 आ जाएगी आपकी मिड वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें पहले इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना होगा, तो कैलकुलेटर यूज करते हैं और रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 डिवाइडेड बाय 15 ये हो गया 0.0667। देन 1 डिवाइडेड बाय 25 ये आ गया 0.04। then we have 1 upon 35 which is equal to 0.0285, then 1 upon 45 0.0222, फिर है 1 upon 55 ये आ गया 0.0181, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस रेसिप्रोकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 0.0667 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आ गया 0.2668। देन 0.04 इंटू 6 ये हो गया 0.24। then 0.0285 multiplied by 10 ये आ जाता है 0.285। then we have 0.0222 multiplied by 7 which is equal to 0.1554, और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0181 multiplied by 3 which is equal to 0.0543। अब आप देखेंगे फॉर्मूले में आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन चाहिए, रेसिप्रोकल करना है समेशन f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ m, यानी कि ये वाली वैल्यू अपॉन n। n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 10, 20, 30। इसको सम कर लेते हैं। देखिए 0.2668 प्लस 0.24 प्लस 0.285 प्लस 0.1554 प्लस 0.0543, टोटल आ गया है 1.0015, ठीक है ना। अब इसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए फॉर्मूले में तो रेसिप्रोकल चाहिए 1.0015 अपॉन 30 का। इसका मतलब हमें रेसिप्रोकल चाहिए डिवाइड बाय 30 करने के बाद 0.03338,
और फाइनली क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका मतलब 1/03338 और फाइनल आंसर आ गया 29.958। तो ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो नॉर्मल जैसा आप मीन कैलकुलेट करते ही हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे पास है, क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लिया मिड वैल्यूज में, फिर इनका रेसिप्रोकल निकाला f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यूज, और फाइनली इस फॉर्मूले में आपने सभी चीजों को अप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।